हिंद प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं आज आपके अपने YouTube चैनल एआर टीच में। आशा करता हूं आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई जो है समय के साथ कर रहे होंगे। ठीक है, आज आपके साथ जुड़ने का मेरा एक ही मकसद था कि आपको समझाना आवेश क्या है, चार्ज क्या है और हम किसको आवेश कहते हैं, क्या होता है आवेश। जब आप क्लास 12 में हैं तो 12 का जब पहला चैप्टर फिजिक्स का खोलेंगे तो कुछ यहीं से आपकी स्टार्टिंग होती है, आवेश किसे कहते हैं। और इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप सीढ़ी का जो पहला पायदान है उस पर नहीं चढ़ेंगे तो आप अंतिम तक नहीं पहुंच सकते हैं। तो इसको आपको समझना बहुत आवश्यक है कि आवेश आखिर होता क्या है। और चलिए लेट न करते हुए हम आपको समझाते हैं आवेश क्या है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। जो पुराने बच्चे हैं, जो नए बच्चे हैं, सारे बच्चे इस वीडियो को अपने सारे मित्र जो आपके क्लास 12 में हैं उनको शेयर करिए, जिससे उनको भी यह देखने का मौका मिले। चलिए स्टार्ट करते हैं, आवेश क्या है। तो आपको आवेश बताने से पहले एक चीज़ बता देते हैं कि इसकी क्या इतिहास है, आखिर हम आवेश पढ़ क्यों रहे हैं। ठीक है, तो समझिएगा आवेश क्या होता है। तो हम आपको ले चल रहे हैं सन 2500 वर्ष पूर्व, आज से लगभग 2500 साल पहले की बात है। 2500 यानी 500 ईसा पूर्व की बात है। थेल्स नामक एक वैज्ञानिक थे और उन्होंने क्या किया, अब वैज्ञानिकों का काम ही होता है कुछ न कुछ इधर का उधर करके और नई वस्तुओं का निर्माण करना वैज्ञानिक का काम होता है, शोध करना। तो वो अपने लैब में बैठे हुए थे, अब उस समय लैब जैसा भी हो, बैठे हुए थे प्रयोगशाला में। और क्या करते हैं, अब अंबर नामक एक पदार्थ होता है, एक तरह से समझिएगा कि हम मान लेते हैं कि यह अंबर नामक एक पदार्थ है। और उसको बिल्ली के ऊन से क्या किया, रगड़ा। और रगड़ने के बाद जब उसे किसी और वस्तु के पास ले गया यह अंबर नामक पदार्थ, तो वह क्या करता था, हल्की हल्की वस्तुओं को, जो हल्की वस्तुएं होती थी उनको अपने तरफ आकर्षित करता था। जैसे इस समय हम लोग क्या करते हैं, किसी पेन को बाल से रगड़ते हैं और कागज़ के पास जब ले जाते हैं तो वह कागज़ को अपनी तरफ आकर्षित करता है। बहुत कम समय के लिए ही करता है, लेकिन आकर्षित करता है, चिपका लेता है। उसी प्रकार की घटना उनके साथ भी हुई। अंबर नामक पदार्थ लिया, याद रखिएगा कौन सा पदार्थ, अंबर नामक पदार्थ, और बिल्ली की खाल, और इन दोनों को आपस में रगड़ा और उसके बाद से किसी अन्य हल्की वस्तु के पास ले गया तो वह जो अंबर नामक पदार्थ था वह उसको अपनी तरफ आकर्षित करने लगा। तो उसके दिमाग में यह ख्याल नहीं आया, उस समय बस यही जानता था कि दो वस्तुओं को रगड़ने पर वह किसी और वस्तु को आकर्षित करती है। जिस तरीके से हम लोग छोटे थे तो बस इसका एक्सपेरिमेंट करके और हम लोग मस्ती कर लिया करते थे और फिर उसको छोड़ दिया करते थे। लेकिन सन 1600 ईस्वी में इंग्लैंड के एक वैज्ञानिक होते हैं, इसको आप कहीं नोट कर लीजिएगा, कहीं किनारे नोट कर लीजिएगा, ये इससे प्रश्न नहीं पूछा जाता है, मैं आपको समझाने के लिए बता दिया। इंग्लैंड के वैज्ञानिक गिलबर्ट 1600 ईस्वी में इंग्लैंड के वैज्ञानिक गिलबर्ट ने यह बताया, क्या बताते हैं भाई, अब समझ लीजिए कि सन 1600 ईस्वी में इंग्लैंड के वैज्ञानिक गिलबर्ट ने यह बताते हैं कि जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो वह तीसरी वस्तु को आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करती है, और यह जो गुण होता है उसी को हम कहते हैं आवेश। यह कौन बताते हैं, तो यह बताते हैं आपके
गिलबर्ट नामक वैज्ञानिक। गिलबर्ट नामक वैज्ञानिक क्या बताते हैं, एक बार और इसको समझ लीजिए कि गिलबर्ट नामक वैज्ञानिक क्या बताते हैं कि जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो वह तीसरी वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित करता है। बस यह इतनी ही बात कह पाए थे गिलबर्ट। क्या बताते हैं, जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो वह तीसरी हल्की वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करती है। इसको समझिएगा कि उन्होंने बस इतनी ही बात बताई थी कि जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो वह तीसरी हल्की वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित करती है। यह कौन बताता है, तो यह बताते हैं भैया गिलबर्ट। इनको याद रखिएगा, गिलबर्ट। ये क्या करते हैं, यह बताते हैं कि जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो वह तीसरी वस्तु को आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करने का काम करता है। ठीक है। इसके बाद से एक आते हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक आते हैं सन 1750 ईस्वी में। इसके बाद से एक हैं सन 1750 ईस्वी में बेंजामिन फ्रैंकलिन नामक आते हैं वैज्ञानिक और वह बताते हैं आवेश के बारे में। अब समझिए कि आवेश क्या है। आवेश जो होता है, जैसे हमने दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा और रगड़ने के कारण इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर चले जाते हैं। ध्यान समझेंगे, यह हमारे पास एक पेन है और पेन जब हम जानते हैं कि यह इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन अर्थात परमाणु से मिलकर बना होता है, यानी इसमें छोटे छोटे कण जो हैं वह भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर बने हैं। तो जब दो वस्तुओं को आपस में ऐसे रगड़ते हैं तो इसमें के कुछ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वह बाहर निकल जाते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा तो उसी पर आवेश आ जाता है। इसी को हम कहते हैं गुण। यह एक गुण है पदार्थ का, यह गुण है। अगर इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो आवेश आ जाएगा, और आवेश आने के कारण यह दूसरे वस्तु को आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करता है। तो चलिए इसका डिफिनीशन लिखते हैं, क्या होता है। आवेश वस्तु का वह गुण है जो दूसरे हल्के वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करने का कार्य करती है। आवेश क्या होता है? आवेश वस्तु का वह गुण होता है जो दूसरे वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करने का काम करता है। आप बचपन में इसका प्रयोग किए हैं। जब एक वस्तु को दूसरे वस्तु पर रगड़ते थे तो इस पेन पर आवेश आ जाता था, जिससे वह हल्की वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित करने लगता था। इसका मतलब क्या कि आवेश एक गुण होता है जो वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करने की क्षमता को बताता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? आवेश कहते हैं। अब देखिए, आवेश जो है वह दो प्रकार का होता है। आवेश दो प्रकार का होता है। एक होता है धन आवेश और दूसरा होता है ऋण आवेश। धन आवेश क्या कि जिस पे धन हो, जिस पे धन का आवेश हो, यानी जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाएं, उनको हम धन आवेश कहेंगे। मान लेते हैं इन दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा तो इसके इलेक्ट्रॉन जो है इसमें से निकल के इस पे चले गए।
ध्यान समझिएगा, यह दो वस्तु है, दोनों को आपस में रगड़ते हैं तो इसमें का मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन निकल के इस पे चले गए, तो इसमें के इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो यह हो जाएगा आपका धन आवेश, और यह इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ले रहा है तो इस पे आ जाएगा ऋण आवेश। ठीक है, तो यह समझिएगा कि एक को हम धन आवेश कहते हैं और एक को हम ऋण आवेश कहते हैं। ठीक है, अब इसका इसको हम इसे Q से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक भी लिख दे रहे हैं, लिख लीजिएगा, मात्रक इसका होता है कूलाम। ठीक है, तो यह आपका आवेश है, इसको आप समझिएगा आवेश क्या होता है। तो आवेश एक प्रकार का गुण होता है जो यह बताता है कि वस्तु किसी दूसरी वस्तु को आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करती है, और कब करेगी, जब उस पर आवेश आएगा। तो आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक धन आवेश और दूसरा ऋण आवेश। इसको हम Q से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? Q से प्रदर्शित करते हैं, और इसका मात्रक होता है कूलाम। तो यह आपने समझा कि इसका खोज जो है 2500 वर्ष पूर्व थेल्स नामक वैज्ञानिक ने किया, लेकिन वह इसको बता नहीं पाए। फिर आते हैं सन 1600 ईस्वी में गिलबर्ट नामक वैज्ञानिक, जो बस इतना बताते हैं कि दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो आप एक अपनी तरफ आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करती है। लेकिन फिर बाद में आते हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन, जो वह पूर्ण रूप से बताते हैं कि यह एक गुण होता है, और वह गुण क्या है तो आपके सामने प्रस्तुत है। तो आज के लिए हम बस इतना ही रखते हैं, और कल जो है इस पे आपका जो है अगला जो है आवेश की क्वांटम प्रकृति, कूलाम का नियम, यह सारा वीडियो आपको इस पे मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।